भगवान की प्रेरणा मिली थी सुदामा को। उनकी पत्नी ने आग्रह करके उन्हें भेजा था कि यतिवेश में आज मैं किसी सन्यासी को वचन दे सके। वचन भी ऐसा नहीं है कि वो अधर्म किया है मैंने कोई, पर उसने कृष्ण की स्मृति दिलाई। द्वार पर कोई यति आया, कोई सन्यासी योगी आया, वो ये कहकर गया कि तू कुछ दे नहीं सके मुझे, रीते भांड तेरे घर में, न अन्न है, न फल है, न जल है। अरे भूखी प्यासी बैठी सुदामा की पत्नी, तो आपके घर में तो जल तक नहीं है, भांड टूटे पड़े, इल धूल धूसरित आंगन में कि जरा सी पवन का प्रहार आए तो घर बिखर जाता है। और सचमुच ऐसे ही होता था। सुदामा का घर तो कितने बार खो गया, जब तेज पवन चलती, भयानक आंधी चलती, तो उनका घर तिनके तिनके बिखर जाता, दूर दूर तक घर पूरा उड़ जाता, खो जाता। सुदामा, उनकी पत्नी और उनके बच्चे ढूंढ रहे होते थे और पथिक उनसे पूछ रहे होते थे कि पूरा परिवार ढूंढ क्या रहा है। पथिक, योगी, संत, महात्मा, जंगल से निकलने वाले कितने ही यात्री उनसे पूछते कि ये कुछ छोटे बच्चे और ये पति पत्नी, ये दुर्बल क्षीणकाय, अत्यंत दीन, दरिद्र, मलिन वस्त्र पहने हुए, ये क्या ढूंढ रहे हैं। तो वन के यात्री उनसे पूछते, भाई ढूंढ क्या रहे हो। सुदामा और उसकी पत्नी कहते कि भगवान, हमारा घर खो गया है, घर ढूंढ रहे, यहीं कहीं झोंपड़ी थी हमारी, कुछ है नहीं। और ये पहली बार घर नहीं खोया है, बहुत बार खोया है, लेकिन धैर्य नहीं गया है, साहस नहीं गया है, भगवत भक्ति नहीं खो गई है, पवित्रता नहीं चली गई है, वैराग्य नहीं गया है, सत्यनिष्ठा नहीं खोई है। द्वार पर आए याचक ने, सन्यासी ने, जो कोई और नहीं भगवान ही थे, उन्होंने सुध दिलाई कि ये तो आएगा नहीं, स्वाभिमानी है। वही जानता था कि मेरी दरिद्रता, मेरा दैन्य, मेरी अल्पता, ये मेरी विवशता, ये मेरी अशक्यता, ये मेरी निशक्त अवस्था कृष्ण ने देख ली तो रो पड़ेगा। मैं द्वारिकाधीश को दुख नहीं देना चाहता, द्वारिकाधीश बिखर जाएगा, टूट जाएगा, वो रोक नहीं पाएगा अपने अश्रु। मेरे कृष्ण को टूटते हुए, बिखरते हुए मैं देख नहीं सकता। माधव की भगवत्ता मिट जाएगी, वो कहीं देवताओं को शापित न कर दे, कहीं वो लक्ष्मी से रूठ न जाए, कहीं वो अन्नपूर्णा से कुपित न हो जाए। नहीं जाऊंगा। इतना वैराग्य, धर्म, इतनी श्रेष्ठता, लेकिन सन्यासी को वचन दे दिया था उसकी पत्नी ने। सन्यासी आया और उसने कहा कि तुम कुछ दे नहीं सकी और मैं रीते हाथ जा रहा हूं, वैसे ही पुण्य नहीं है और एक और पुण्य क्षीण हो गया, तो क्या करूं देव। क्योंकि पहली बार तो कोई सन्यासी द्वार पर आया, हम भिखारियों के द्वार पर, हम भिक्षुकों के द्वार पर पहली बार कोई भीख मांगने आया, तो दूं क्या। सुदामा की पत्नी से कहा उस यति ने, सन्यासी ने, वचन दे कि तू अपने पति को द्वारिकाधीश के पास भेजेगी, ये वचन दे। हाँ, ये वचन दिया। लौट कर आए थे सुदामा, झोली में तो कुछ था ही नहीं, और वो आग्रह करती हैं, अब देर न करो, अपने मित्र माधव, मुकुंद, बनवारी, गिरधारी, नटवर, नागर, नंदा से, उस गोपाल, गोविंद और गोपाल से, उस द्वारिकाधीश से मिलने जाओ।
पर रीते हाथ कैसे जाऊं? बोली आज मैंने इधर उधर से कुछ पहली बार उधार मांगकर कुछ तंदुल इस वस्त्र में लपेट दिए हैं। क्योंकि आप यही तो प्रश्न करेंगे कि रीते हाथ कैसे जाऊं? ये है तंदुल ले जाऊं। भूखे प्यासे बच्चे उन तंदुलों से उदर की अग्नि शांत नहीं करना चाहते। बच्चे भी जानते हैं कि आज जो तंदुल प्राप्त हुए उधार में हमारा हिस्सा नहीं है, ये भगवान का प्रारब्ध है। इतना धैर्य बच्चों में। द्वार पर पहुंचा सुदामा और चकित है द्वारपाल ये देखकर कि सनकादिक और नारद तो नहीं है, ये यम वरुण कुबेर भी नहीं है, ये इंद्र भी तो नहीं है, पर उससे बड़ा क्यों दिखता है? ये द्वार पर आया दीन, दुर्बल, अत्यंत दरिद्र प्राणी, पर ये ऐसा लग रहा है आसमान आ गया। इसमें इतना ज्ञान, वैराग्य, इसमें इतनी दिव्यता, अकामता, अयाचितता। ये है तो सही द्वार पर कोई भिक्षुक जैसा, पर अयाचित है, अकाम है, आप्तकाम है, पूर्ण काम है, निष्काम है। कोई कामना लेकर नहीं आया है, कुछ पाने की चाह लेकर नहीं आया। ये कुछ धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति की कामना से विहीन ये अकाम पुरुष है। और पहली बार जय विजय ने अकाम पुरुष के दर्शन किए, आप्तकाम पुरुष के। मैं एक संकेत कर दूं, ये सन्यासी भी कभी कुछ नहीं मांगते, ये भी अकाम पुरुष होते हैं। ये साधु, तो उसे लगा ये साधु, ये कोई कौन हो सकता है? नारद तो नहीं है, न सनकादिक है, ये ब्रह्मा भी वेश बदल कर तो नहीं आए, ये महादेव भी नहीं है, पर ये है कौन? जिसके चरण छूने को मन करता, प्रदक्षिणा करने को मन करता, इसे उच्च आसन पर बैठाकर इसकी पूजा करने को मन कर रहा है, ये है कौन? तो पूछा उस अपरिचित अजान उस व्यक्ति से जो द्वार पर टकटके लगाए भगवान के वैभव में मुग्ध हुआ खड़ा है। अरे कौन है आप? उसने कहा मैं सुदामा हूं। मिलना किससे है? तो सुदामा कहता है माधव को जरा बताओ तो सही, मैं आया हूं। माधव? बोले वो मुकुंद बनवारी गिरधारी, वो गोपाल, गोपाल को कहना मैं द्वार पर हूं। तो भयभीत हो गए वो। बोले राजा को ये द्वारिकाधीश नहीं कहता है, राजाधिराज नहीं कहता है, ये देवाधिदेव नहीं कह रहा है, ये भगवान के लिए अलंकारों का प्रयोग नहीं कर रहा है, ये कोई और नहीं, उनका ही तो कोई विश्वास पात्र नहीं। भयभीत हो गए थे वो। माधव को जाकर बोलना जरा सुदामा द्वार पर है, गोपाल को खबर पहुंचाओ मैं आ गया हूं। यह भक्ति में विश्वास, यह दृढ़ता, यह अटल निश्चय, यह संबंधों का अनुराग और उसमें विश्वास। तो भागे थे अंदर सुदामा 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 कहते हुए। उनको अधिकार नहीं था अंतःपुर में जाने का, उन्हें अधिकार नहीं था, लेकिन वो पहुंच गए थे। ये तो अपने में ही एक पूरा पासपोर्ट है, पूरा वीजा है ये तो।